Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel which is Concept in 5 minutes. Today our topic of discussion is formula method, and in this topic inshallah we'll discuss about the arc elasticity of demand. Earlier we had discussed about point elasticity of demand, so it is an extension of the same topic. Okay students, जब कभी प्राइस में एक प्रोमिनेंट चेंज आए तो रिजल्टेंटली क्वांटिटी डिमांड में भी एक प्रोमिनेंट चेंज आता है। और अगर आप इस इंफॉर्मेशन को प्लॉट करें ग्राफ पेपर पर तो आपको दो वाज़ेह किस्म के पॉइंट हासिल होते हैं, और वो इतने वाज़ेह होते हैं कि इवन एक आर्क उसमें से आप गुजार सकते हैं। इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे तो वो आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे एक फिगर गिवन है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने क्यूडी को लिया हुआ है, जबकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने प्राइसेस को लिया है। अब एक डी डिमांड कर्व है जो कि सिमिलर टू एन आर्क है, और इट इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स विच आर ए एंड बी, और these points are for initial quantity demand and final quantity demand against the prices PI and PF। अच्छा स्टूडेंट, अब अगर प्राइस में तब्दीली आती है, मतलब PI से जब प्राइस गिरकर PF हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांड भी प्राइस के कम होने की वजह से बढ़ जाती है और QI से QF हो जाएगी। उसकी वजह से हमें दो पॉइंट्स मिलते हैं ए और बी, और ये दोनों इतने प्रोमिनेंट पॉइंट्स हैं कि इन दोनों में से हम एक आर्क को पास करवा सकते हैं। अगर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट किया जाए तो उस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। सिंबॉलिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स क्वांटिटी डिमांड फाइनल, इनिशियल क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय फाइनल और इनिशियल क्वांटिटी डिमांड का सम है। उसी तरह इसे होल डिवाइड करेंगे फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस और पीएफ प्लस पीआई से। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्या करें कि ये वाले जितना भी पोर्शन है इस पूरी वैल्यू को हम उठाकर ऊपर ले जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई होगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यूज आपस में उलट जाएंगी। ठीक है, यानी कि ये न्यूमरेटर वाला पोर्शन एज इट इज यहाँ पर आ गया। जब मल्टीप्लाई का साइन लगाया डिवीजन की जगह पर तो ये वाली वैल्यूज आपस में उलट गई, जो नीचे थी वो ऊपर आ गई और जो ऊपर थी वो नीचे आ गई। अब नीचे यहाँ पे पी एफ प्लस पी आई थी तो वो पी एफ प्लस पी आई ऊपर आ जाएगी, और जो ऊपर वैल्यू थी पी एफ माइनस पी आई वो नीचे आ जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो सेम साइंस वाली वैल्यूज हैं दोनों वेरिएबल की, उन्हें हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो ऊपर क्यू एफ माइनस क्यू आई है तो पी एफ माइनस पी आई को हम साथ में यहाँ पर ले आते हैं। उसी तरह पी एफ प्लस पी आई ऊपर है तो उसके नीचे ये वाली वैल्यू उठा के लिख देते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम वैल्यूज को आगे पीछे कर रहे हैं। अब इसकी हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट वी आर गिवन विद फाइनल प्राइसेस ऑफ ₹8, इनिशियल प्राइस ऑफ ₹12, final quantity demand of 300 kg and initial quantity demand of 100 kg। इस फार्मूला को हम इस्तेमाल करते हैं। ये वाली वैल्यूज जब हमें इस फार्मूला में पुट करेंगे तो QF की जगह 300 आ जाएगा, QI की जगह 100 आ जाएगा, उसी तरह PF की जगह 8 आ जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया, PI की जगह 12 आ जाएगा, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन एज इट इज अवेलेबल इन फॉर्मूला। ओके, अब पीएफ और पीआई की जगह पर हमें एग्जैक्टली 8 और 12 गिवन है, दरमियान में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दोनों को लिख दिया। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्यू एफ प्लस क्यू आई है तो क्यू एफ हमारे पास 300 है, 300 आ गया, दरमियान में प्लस का साइन आ गया, और प्लस 100 क्यू आई वो यहाँ पर हमने लिख दिया। जब 300 में से हम 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे 200 बचेगा। उसी तरह 8 माइनस 12 करेंगे तो -4 बचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 12 को 20 हो जाएगा, और 300 प्लस 100 400 हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये वैल्यूज आपस में कट रही हैं,
4 को 20 पर क्रॉस करवा दें, 200 को 400 पे क्रॉस करवा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5/2। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर हम एब्सोल्यूट अप्लाई करते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि माइनस वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ईडी हमारे पास आ जाएगा 2.5 जो कि ग्रेटर देन है 1। और हमने ये पढ़ रखा है कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो तो वो इलास्टिक होती है, अगर ये लेस देन 1 होती तो इन इलास्टिक होती, और अगर ये इक्वल टू 1 होती तो ये यूनिटरी इलास्टिक होती। सो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा ताला आपका हामी और नासर हो। थैंक यू।